विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा घमासान होगा उनमें महम की सीट भी शामिल है। महम की सीट 1991 के बाद से लगातार सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। ये वो सीट है जहां 1991 में हिंसा का तांडव देखा गया और उसके बाद यहाँ पर देवीलाल का गढ़ उगड़ता हुआ देखा गया। अब 2024 के चुनाव में एक बार फिर से इस सीट पर सबकी निगाह डटी हुई है, जहाँ एक तरफ दांगी परिवार इस अपने मजबूत गढ़ में अपनी चौधर को वापस लाने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाने वाले बलराज कुंडू भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में हैं। इनके बीच में शमशेर खरकड़ा भी अपनी पत्नी राधा अहलावत के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो बाली पहलवान भी इनेलो के बैनर के नीचे आखिरी सियासी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला इसलिए कांटेदार रहेगा क्योंकि 2019 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी बलराज कुंडू से हार गए। ये हार किसी को जचती नहीं थी, लेकिन इस सीट पर हुई हार और जीत के खेल में किसकी भूमिका सबसे अहम रही उसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि 2024 के चुनाव में इस सीट पर क्या होगा। इस सीट पर आनंद सिंह दांगी ने अब सियासत से संन्यास ले लिया है। अब उनके बेटे बलराम दांगी मैदान में उतरे हुए हैं और वो पिछले 1 साल से दिन रात एक करते हुए इस सीट पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बेशक लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को 9 के 9 हलकों में लीड मिली हो, लेकिन ये सच्चाई है अगर जमीन पर सबसे ज़्यादा मेहनत किसी ने की थी, अगर बूथ वाइज मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा किसी ने की थी, तो वो बलराम दांगी थे। बलराम दांगी इस समय पूरे हलके में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हुए हैं और उनको सबसे ज़्यादा जन समर्थन भी मिल रहा है। उनके साथ में उनकी पत्नी अनु दांगी भी लगातार कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके लिए जन समर्थन हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बलराम दांगी अपने पिता आनंद सिंह दांगी के आशीर्वाद के साथ इस जन आशीर्वाद यात्रा को विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम और फाइनल लड़ाई के तौर पर ले रहे हैं और उनको जिस तरह से हर गांव में जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि इस बार यहां पर कांग्रेस का परचम फहराएगा और बलराम दांगी यहां पहली बार विधायक बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बलराज कुंडू भी अपनी पार्टी के बैनर के नीचे अपने इस पहले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी परमजीत कुंडू और बेटे विश्वा कुंडू ने भी पूरा दम लगा रखा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस बार अकेले बलबूते पर बलराज कुंडू के लिए विधायक बनना मुमकिन नजर नहीं आता है। उनके दोबारा एमएलए बनने की गुंजाइश बेहद कम नजर आती है। इसका कारण ये भी है कि उनकी जड़ों में इस बार बाली पहलवान बैठते हुए नजर आ रहे हैं। बाली पहलवान पिछले 3 दिन से अपने हलके के चुनाव को लेकर फिर से एक्टिव हुए हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों की मीटिंग में चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी हैं और अपने गांव में डोर टू डोर करते हुए अपनी चुनाव की संभावनाओं को खंगालने का काम किया है। अगर बाली पहलवान चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो फिर दांगी फैमिली के खिलाफत के वोट 3 जगह बट जाएंगे, यानी एक तरफ बलराज कुंडू होंगे, दूसरी तरफ अहलावत फैमिली होगी और तीसरी तरफ बाली पहलवान होंगे। इस तिकोने विरोधियों के समूह के बीच में बलराम दांगी के लिए चुनाव जीतने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है इस बार बलराज कुंडू को वो छुपा हुआ समर्थन नहीं मिलेगा जिसके बलबूते पर पिछली बार वो विधायक बने थे। इस बार यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले में इनेलो भी मजबूत नजर आती है और बीजेपी में भी अब शमशेर खरकड़ा अब चौथे चुनाव की हार को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो लगता है कि इस बार वो अपनी बजाय अपनी पत्नी राधा अहलावत के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से राधा अहलावत यहाँ पर पूरे दलबल के साथ प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, उसे साफ जाहिर है कि इस बार शमशेर खरकड़ा अपने खराब लक को अच्छे लक में बदलने के लिए पत्नी के जरिए चुनावी दंगल लड़ सकते हैं। लेकिन इसके सारे माहौल के बीच में साफ सी बात यह है कि यहाँ दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा से आगे निकल गई है और जेजेपी का इस हलके में कोई नामो निशान नजर नहीं आता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को यहाँ बड़ा जन समर्थन नहीं मिला था और इस बार भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। बेशक से बाली पहलवान चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, बेशक वो जन समर्थन की तलाश कर रहे हैं, बेशक बसपा के साथ उनका गठबंधन हो चुका है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो जमाना गुजर गया है जब बाली पहलवान ने आनंद सिंह दांगी को चुनावी पटकनी देने का काम किया था, मात देने का काम किया था। अब यहाँ पर चुनावी ताकत के तौर पर सबसे आगे कांग्रेस नजर आती है, उसके बाद बीजेपी नजर आती है और तीसरे नंबर पर बलराज कुंडू नजर आते हैं, क्योंकि बटे हुए वोटों के बीच में बलराज कुंडू के लिए बलराम दांगी को हराना मुमकिन नजर नहीं आता है। और जिस तरह से बलराम दांगी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, उसे साफ नजर आ रहा है कि इस बार माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है
और बलराम दांगी को उनकी मेहनत का इनाम मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। महम विधानसभा सीट पर मचने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। महम हलके में बलराज कुंडू की दूसरी पारी के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। शमशेर खरकड़ा के चौथे चुनाव के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बाली पहलवान की आखिरी सियासी लड़ाई के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।